नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ कार्तिक मास के महात्म्य के 7वें अध्याय शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सुन रहे थे भगवान शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। तो इधर इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था और उधर वृंदा ने सपने में देखा उसके पति समस्त शरीर में तेल मलकर नंगी शरीर भैंसों पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। ये सपने देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हो गई। अपने व्याकुल मन को शांत करने के लिए वह गौशाला और वाटिका आदि पे घूमने लगी, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। तब उसने शेर जैसे मुख वाले दो राक्षसों को देखे। वो देखकर वह बहुत भयभीत हो गई। तब वह वहां से एकदम भाग खड़ी हुई। आगे जाके उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा और उसने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। वृंदा के विनय सुनकर उस तपस्वी हुंकार सुनकर वह दोनों राक्षस भाग गए। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर और महादेव के बीच में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी? कृपया बताने की कृपा करें। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय दो बंदर ने आकर मुनि को प्रणाम किया और दोनों फिर मुनि का संकेत पाकर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वह दोनों बंदर फिर आकाश की ओर से आए। वह दोनों जलंधर दैत्य का शेर और धर आकाश की ओर से पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा के ऊपर जल छिड़का। तब उसे होश आया। तब वह फिर से विलाप करते हुए मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव जी के हाथों कैसे मारे गए? आप तो समर्थवान हो, तो किसी प्रकार आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिव जी के हाथों मरे हुए को जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसे जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करते हुए आलिंगनबद्ध हो गया। वह जलंधर नहीं था, वरन जलंधर के वेश में स्वयं भगवान विष्णु था। तब वृंदा जलंधर वेशधारी श्री विष्णु के साथ वन में रमन करने लगी। अपने पति के वेश में श्री विष्णु जी को पहचान कर अत्यंत क्रोधित हो गई और बोली, तुमने मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे। तुमने ही माया द्वारा दो राक्षस बनाए हैं। कालांतर में वह दोनों राक्षस तुम्हारी पत्नी का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर का रूप धरकर तुम्हारा सहायता करेगा। क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए तुम इसी समय शिला अर्थात पत्थर का हो जाओ। वृंदा की इस प्रकार श्राप देने की कथा सुनाने के बाद देवर्षि नारद ने महाराज पृथु से कहा, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही पतिव्रता वृंदा का शील भंग कर दिया था, इसीलिए मन ही मन वह अत्यंत दुखी भी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम्हारा शाप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप पाकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करने विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसके चित्तभस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिव जी को मारने लगा। उसके इस मारों को देखकर शिव जी नीचे की ओर मुख कर बैठ गए। यही उचित अवसर देखकर जलंधर ने शिव जी के ऊपर अनेक बाणों का प्रहार किया। शिव जी का संकटग्रस्त दुख देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए। तब उन्होंने राक्षसी माया का शिव जी के ऊपर बोध करने लगे। तब सचेत होकर शिव जी ने अत्यंत वेग से भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दिए, जिससे भयभीत होकर तब शुंभ और निशुंभ ने युद्ध क्षेत्र से भाग करे हुए। तब शिव जी ने उनके श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती जी के हाथों से मारे जाओगे। इधर वृंदा का प्रतिव्रता धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया था और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित भगवान शिव जी को दे दिया था। तब शिव जी ने श्री हरि के तेज के साथ अपना और ऋषियों का तप और पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर के ऊपर छोड़ दिया था। सुदर्शन के प्रहार से दैत्य जलंधर का सिर कटकर धरती पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव जी में और वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम सब पर बहुत उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रता धर्म में मोहित होकर भगवान विष्णु तो निरंतर उसके चिताभस्म में लौट रहे हैं,
तो हे महादेव, हे भोलेनाथ, कृपा करके इस विषय पर कुछ कीजिए। अब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान योग माया के शरण में जाओ, वह इस संकट को हरेगी। तब समस्त देवताओं योग माया के शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप समस्त संसार के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हो। सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपके माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। ऐसे देवी को हम नमस्कार करते हैं, जिसके भक्त कभी अनादर मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसे मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में से एक तेज पुंज को देखा और आकाशवाणी भी सुनी, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण रूप गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती मैं ही हूँ। यही तीन ही रूपों से तुम्हारी सिद्धि होगी। उन्हीं की आराधना करे। फिर उन्हीं तीन देवियों ने प्रकट होकर तीन बीज देते हुए कहा, इन तीन बीजों को जहाँ पर इस समय भगवान विष्णु है वहां कर बोकर अपना कार्य सिद्धि करो। देवताओं ने तीन बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा का चिता में श्री विष्णु लौट रहे थे वहां पर बो दिए। उन तीन बीजों से तीन वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सत्वगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपने बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित और आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इसी प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप धारण कर भगवान शालिग्राम से सहयोग किया। इसी कारण कार्तिक मास के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल भाग में किए जाते हैं। जिस घर में तुलसी का पूजा होता है उस घर में यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा और गंगा जल और तुलसी का पूजन करते ये तीनों कार्य एक समान ही है। मनुष्य चाहे कितने भी पापी हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों को श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करते हैं उसके पितरोगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु जी के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष का माला धारण करते हैं वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी आंवला महत्व स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई भी भक्ति और श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता और सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार देवर्षि नारद महाराज पृथु को इस कथा को सुनाकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसका आगे का वृत्तांत आप आगे का अध्याय में सुनिएगा। आज ही कार्तिक मास के महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। जय श्री विष्णु की जय। राधे राधे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।